पर आंखें बंद रहेंगी, मुंह में लार को रोक के रखेंगे। आज का हमारा सक्सेस मंत्र है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये एडवर्टाइजमेंट हम सभी ने टीवी में देखा होगा, घड़ी डिटर्जेंट की आती है, अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं, पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। इसको हम थोड़ा सा आज बारीकी से समझेंगे कि ऐसा क्यों, हम अपने जीवन में इसको कैसे उतार सकते हैं और कैसे जीवन के सभी क्षेत्रों में हम समझ सकते हैं। पहला हमारा प्रमुख क्षेत्र है हेल्थ। हेल्थ में हमको सभी लोग बोलते हैं, कोई बोलता है जिम जाओ, कोई बोलता है योगा करो, कोई बोलता है जुम्बा करो, कोई बोलता है एरोबिक्स करो। हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें और क्या ना करें, किसकी बात माने और किसकी बात नहीं माने। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। आपको एक एक हफ्ता जहाँ भी, मान लीजिए आप हेल्थ के लिए भी शुरुआत कर रहे हैं नए तरीके से, तो आपको जहाँ जहाँ मन कर रहा है, चाहे वो संट्यू मन हो, चाहे रामदेव बाबा का योगा हो, चाहे आपको जिम जाना हो, एरोबिक्स जाना हो, जुम्बा क्लास जाना हो, कुछ भी जाना हो। कई लोग बोलेंगे स्विमिंग करने से वेट लॉस होता है या हेल्थ अच्छी होती है, कोई बोलेगा रनिंग करने से होता है। तो पहले आप एक एक हफ्ता हर जगह जाके देखिए। जो आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे को बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं अच्छा लगे, तो वहाँ मत जाइए। लेकिन जहाँ जहाँ आपको डाउट है, पहले वहाँ वहाँ जाके देखिए। उसके बाद आपको जो चीज़ ऐसे मन को भा जाए कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है। कई बार ऐसा भी होता है कोई एक या दो चीज़ भी आपको अच्छी लग सकती है, कोई तीन चीज़ भी अच्छी लग सकती है। वो आपको खुद अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग डिजाइन करनी पड़ेगी कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। उसके अनुसार अगर आप फिर वो कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए संटू मन में हम लोग बोलते हैं नाभि जट का प्रयोग आपको कूद के करना है। कूद के करना बहुत अच्छा होता है, थोड़ा थोड़ा कूदेंगे आधा इंच तक के तो बहुत फायदेमंद है। लेकिन मान लीजिए आपको कोई स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या कोई कमर दर्द से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप कूद नहीं सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए दौड़ना। फिर आपको हो सकता है कि दौड़ना अच्छा लगे, क्योंकि दौड़ने में क्या होता है, आप एक पैर पहले ऊपर उठाते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं, फिर पहला उठाते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं, एक साथ दोनों नहीं उठाना रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग आपका खुद डिजाइन करना पड़ेगा कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। वैसे कई बार हो सकता है कि आप कोई भी संस्था का एक योगा करते हो, लेकिन उसमें आपका पेट ना भर रहा हो, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी माइंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, तो उसमें आप किसी दूसरे को ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये आपको पहले समझना पड़ेगा, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि आपकी जिद है। आपको समझ में आएगा कि जिद है तो आप छोड़ सकते हो, आपको लगेगा रिक्वायरमेंट है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एक चीज़ को, दो चीज़ को जो आपको करना हो हेल्थ के लिए, वो करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और फिर उसके बाद कोई कुछ भी आपको बोले ये अच्छा वो अच्छा है, तो फिर आप क्या बोलोगे, भाई मैं पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ और फिर विश्वास किया हूँ, तो ये मेरे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। दूसरा हमारा टॉपिक आता है फैमिली। फैमिली में भी हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कई बार हमारी फैमिली में कोई भी, जैसे कल मेरी बिटिया अभी आई हुई थी 12th का एग्ज़ाम देने के लिए, फिर वो कोटा आईआईटी का एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए, जेई की तैयारी करने, कल रात को कोटा ट्रेन में गई है। तो कल सुबह उसकी मैं काउंसलिंग कर रहा था बैठा के, मतलब बेटा तू बड़ी, जैसे तू 4 साल का तेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कोई अच्छी कंपनी में जॉब करना, और बेटा बिजनेस में मत जाना। मैंने उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन बिटिया बोलते नहीं पापा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो बिजनेस में ही जाऊंगी, मैं खुद का अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगी, खुद का अपने अपने नए नए ऐप बनाऊंगी। तो मैं बोला बेटा ऐसा क्यों, बोले नहीं मेरे को किसी के अंदर में नौकरी करने के बजाय खुद का बिजनेस करने में अच्छा लगता है। तो हम दोनों ने बाप बेटी ने मिलकर ये सोल्यूशन निकाला कि ठीक है, तो बिजनेस के जो चैलेंजेस होते हैं कई सारे ऑनर बनने पे, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो फिर बात ये बनी कि पापा मेरे को ऐप बना के बेचना पसंद है, तो इस टाइप का कुछ किया जा सकता है कि पहले ऐप बनाए, ऐप नए नए ऐप बनाए और फिर किसी बड़ी कंपनी को बेच दे। तो उसमें जो मार्केटिंग वाला पार्ट है, जो भी पार्ट है, वो बड़ी कंपनी अपने आप करे, लॉस प्रॉफिट। इसका काम क्या रहेगा बिटिया का, खाली नए नए ऐप बनाना है और उसके बाद उसको बड़ी बड़ी कंपनियों को, किसी को भी अच्छे लोगों को बेच देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिटिया के मन में क्या है अभी तक के कि ये करूँगा। तो फिर लास्ट में मैंने उसको एक ही चीज़ बोला, ठीक है बेटा एक काम करो, पहले आप बोल रहे हो कि 4 साल कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आपको 1-2 साल तो नौकरी कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा सीखने के लिए, उसके बाद ही तो आप बिजनेस करोगे ना। तो उसकी मम्मी तुरंत बोली नहीं बिजनेस के लिए हम कोई फाइनेंस नहीं करेंगे, कोई हम उसकी मदद नहीं करेंगे, उसको नौकरी करना है। तो मतलब नहीं, मैं वाइफ को समझाया कि नहीं हमको ऐसा बिल्कुल बिटिया को नहीं बोलना है हमको। फिर मैंने बिटिया को समझाया, मतलब बिटिया देखो मैं मम्मी के सामने समझा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए हम तेरे को फाइनेंशियली भी मदद करेंगे, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरीके से मदद करेंगे। तू पहले नौकरी करके उसका अनुभव ले, उसके बाद अगर तेरे को खुद का बिजनेस करना है तो साल 2 साल उसका अनुभव ले, उसके बाद जो तेरे को अच्छा लगे फिर वो करना। तो इसमें क्या आया, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो।
पहले बिटिया क्या करेगी, नौकरी का अनुभव लेगी, फिर अपने बिजनेस का अनुभव लेगी, उसके बाद उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगी। तो हमने क्या किया, फैमिली में बॉन्डिंग बनाने के लिए भी इस सूत्र को अपनाया, ताकि बिटिया फिर खुश होके गई। पापा भी बोले पापा आप अपनी जगह सही है, मम्मी आप अपनी जगह सही है, और ये सही सोल्यूशन निकल गया कि मैं दोनों जगह 2-2 साल करके देखूंगी, फिर जो अच्छा लगेगा वो करूंगी। तो उसकी मम्मी मैं सब खुश हो गए, और लास्ट में हम लोग खुशी खुशी उसको रात को ट्रेन में भेज दिए। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण क्षेत्र है बिजनेस। अब मान लीजिए हम लोग बड़े हो गए हैं, अभी हम लोग नौकरी पैसे से भी ऊपर उठ के चुके हैं, और अब हम लोगों ने फाइनली कोई बिजनेस कर ही लिया है। तो अब हम लोगों को बिजनेस में भी कई बार कई अपॉर्चुनिटी आती है, अरे भैया आप ये काम करते हो ना, ये भी कर लो। कोई दूसरा बोलेगा अरे ये काम बहुत अच्छा है, कोई बोलेगा शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, बहुत शेयर मार्केट का काम अच्छा है। तो इसमें भी फिर घूम फिर के बात वही आती है कि हर इंसान को हर काम सूट नहीं करता है, मेंटली, फिजिकली, कई सारे कारणों से, फाइनेंशियली। ऐसा जरूरी नहीं कि हर इंसान हर काम करता है। भगवान ने हर किसी को अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ योग्यता देके भेजी है। उस योग्यता को आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या है भगवान ने जो मुझे दिया है, उसको अगर मैं पकड़ के आगे बढ़ूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल के मान ले किसी व्यक्ति को मार्केटिंग की कला बहुत अच्छी दी है और वो पैसा लगा के ट्रेडिंग करता है, तो उसका माइंड सपोर्ट नहीं करेगा। किसी को पैसा लगा के ट्रेडिंग करने का काम बहुत अच्छा दिया भगवान ने, लेकिन वो मार्केटिंग करेगा तो उसको मार्केटिंग वाला काम ऐसा लगा रही है तो चमचागिरी वाला काम है, मेरे से नहीं होगा। तो पहले क्या होगा, आपको भी जो जो बिजनेस आप कर रहे हैं या जिस तरीके से भी आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें पहले आपको पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। आप देखते जाइए कौन सा काम आपको सूट कर रहा है, फिर उसी में बढ़ो। फिर कोई ना कोई अगर जिद करके आपको बोलता भी ये काम करो, तो सीधा सा मतलब होता है 80-20 का रेशियो। पहले 80% जो काम आपको सूट करता है वो बढ़िया करते रहिए शांति से। 20% थोड़ा बहुत समय किसी के प्रेशर में, मजबूरी में देना पड़ गया, या आपको लालच में कहीं आ गया थोड़ा बहुत, तो उसमें आपको 20% समय और पैसा देने का पता चल जाएगा कि वो काम आपको सूट कर रहा है, तो फिर आप आगे बढ़िए। नहीं कर रहा तो जो 80% वाला काम, तो उसी को 100% मन लगा के कीजिए। उसी से चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारे निस्वार्थ सेवा। हम लोग बार बार यही बोलते हैं, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, तो मुझे वीआईपी गार्डन में आके निस्वार्थ सेवा करने में जो आनंद आता है वो कहीं पर भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि इससे मुझे भी हेल्थ मिलती है, दूसरों को भी हेल्थ मिलती है, और सब लोगों की ब्लेसिंग भी मिलती है। तो वैसे ही आपको भी कहीं पर भी जहाँ भी निस्वार्थ सेवा करना है, तो आपको चाहे तन की सेवा हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पे आपको लगे इसको करने से मुझे आनंद की अनुभूति होती है, तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। मैंने वीआईपी गार्डन बीच बीच में 5-6 सालों में कई बार ऐसा हुआ, कोई सरकमटेंस हो गया कि 1 महीना 2 महीना साल भर तक नहीं आ पाए, तो लास्ट में पता चला नहीं, इससे बढ़िया कोई सेवा भी नहीं, इससे बढ़िया हेल्थ भी कहीं नहीं मिल सकती है। तो घूम फिर के फिर हम वापस वीआईपी गार्डन आ जाते हैं। इसका मतलब मैंने पहले इस्तेमाल किया, फिर विश्वास किया। तो वैसे आपका जीवन का कोई भी क्षेत्र हो जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो, तो सीधा इस सूत्रों को अपनाइए कि पहला इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, तो फिर गारंटी है कि आपका जीवन सुंदर बनेगा और पक्का बनेगा। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे, दोनों हाथ आपस में जोड़ ले, अंगूठी सटे हुए छाती से, आंखें बंद। जीवन का कोई भी क्षेत्र अगर आप कंफ्यूज है, तो आज से संकल्प है उस क्षेत्र में हम पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।